दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल आपको देसी भाषा में एक बात समझाने जा रहा हूं। बात यह है कि आज के समय में लोग दवाइयां बहुत खा रहे हैं, बीमार लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। और कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो पा रही। लंबे समय तक दवाई खाने के बाद आपको पता है कि साइड इफेक्ट होता है। दवाई खाते रहेंगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज हो गया फिर हम दवाई खाते रहे तो किडनी डैमेज हो जाएगी, और किडनी डैमेज हो जाएगी तो फिर आप डायलिसिस का ये सारा प्रोसेस, और फिर उसके बाद कितनी लाइफ 2-3 साल 5 साल, और जितने पैसे जमा कर रखे होंगे ना वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो बेहतरीन है एक बार हम समझते हैं कि हमारी दवाई कब छूटेगी और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये एक रूम है और ये एक आदमी है। इस रूम में धुआं ऑटोमेटिक नहीं हुआ और ये आदमी भी बीमार ऑटोमेटिक नहीं हुआ। इस रूम में धुआं कब आएगा? जब हम यहाँ पे आग जलाएंगे। मान लो ये आपका किचन है, आप यहाँ पे खाना बना रहे हैं, आपने यहाँ पे लकड़ी वाला चूल्हा आपका, आपने यहाँ पे आग जलाया तो यहाँ पे धुआं आ जाएगा। तो धुआं आएगा तो आपका पहले से वेंटिलेशन यहाँ पे थोड़ा एक वेंटिलेशन है रूम में रहता ही है, थोड़ा बहुत धुआं बाहर निकालने के लिए रहता ही है। ठीक उसी प्रकार से ये आदमी ये खाना खा रहा है तो ये आँख, कान, नाक, मुँह और यूरिन पास और ये सारे पोर्स हमारी बॉडी के बहुत सारे जो टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, टॉक्सिन को पास करते हैं। अगर कोई गड़बड़ होगी तो बाहर निकाल देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कोई गड़बड़ होगी तो ये रोशनदान से बाहर निकाल देंगे। लेकिन होता क्या है, ये धुआं आज के समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप क्या करोगे जब आपके घर में धुआं बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करोगे? हर आदमी यही करता है, एग्जॉस्ट फैन लगा देता है। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा दिया हमने। अब इस एग्जॉस्ट फैन को हम पावर से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे जब धुआं बढ़ा तो हमने यहाँ पे पावर ऑन करा और ये धुआं ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। अब हमने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया लेकिन हम बीमार हो गए। खान पान पे ध्यान दिया नहीं हमने लेकिन हम बीमार हो गए। तो अब हम ठीक कैसे होंगे? हम गए हॉस्पिटल और हमने लेना शुरू कर दिया। हमने भी अपनी बॉडी में एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया और वो एग्जॉस्ट फैन का नाम है दवाई, और हमने अब दवाई खाना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ है, सॉल्यूशन यहाँ पड़ा हुआ है। तो कभी ठीक हो सकता है, कभी ठीक नहीं हो सकता। हम ठीक तब तक रहेंगे जब तक हम दवाई खाते रहेंगे। जिस दिन हमने दवाई छोड़ दी फिर हमें तकलीफ होनी और शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इस रूम में धुएं को कम करना है तो आपको अपनी लकड़ी चेक करनी पड़ेगी, अपने चूल्हे का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। कच्ची लकड़ी है, भीगी लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, कैसी लकड़ी है, वो आपको सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे। तो आपके रूम में धुआं कम होगा, धुआं कम होगा तो नेचुरली आपका वेंटिलेशन ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत होते रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर लंबे समय तक बीमार हो गए तो आपको अपना खान पान चेक करना पड़ेगा। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आज के समय में सब कुछ केमिकल है, सबको बिल्कुल एकदम मार्केट के प्रोडक्ट चाहिए। दालें पॉलिश वाली आती हैं। गेहूँ, आपको लग रहा है गेहूँ कितना केमिकल मिलता होगा। गेहूँ में सल्फास की गोले डालते हैं लोग पीस के, ताकि इसमें कीड़े ना पड़े। अब वो सल्फास कीड़े को तो डैमेज करता है, उसके साथ साथ 2 टांग वाले कीड़े को भी डैमेज करता है। वो हम जैसे और आप जैसे लोग होते हैं। तो आपको दवाई लंबे समय खाते रहेंगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा। लीवर डैमेज होने के साथ साथ धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाएगी, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, खून का ना बनना, कैंसर, तमाम बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां लगती रहती हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर आपको ठीक होना तो क्या करना पड़ेगा? इस चूल्हे में जो लकड़ियाँ जला रहे हैं, चूल्हे का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। जो लकड़ियाँ जला रहे हैं वो सारी के सारी चेक करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे तो आपको अपने खान पान में अपने चेक करना पड़ेगा कि कौन सा विटामिन प्रोटीन कैसा ले रहे हैं। अपने बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ये ठीक नहीं किया, इसको ठीक करने में लगे हैं तो किडनियाँ तो खराब हो ही जाएंगी, लीवर तो डैमेज हो ही जाएगा, और धीरे धीरे इतना बड़ा बिल आएगा। ऊपर जाने के टाइम पे कम से कम आज के समय में 10-20 लाख, 30 लाख, 40 लाख में लोग बैठते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में जो कमियाँ होगी उस कमियों को पूरा करने के लिए आज के समय में बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सप्लीमेंट के जरिए आप इसको ले सकते हैं, नेचुरल चीज़ के जरिए आप ले सकते हैं। जो चीज़ यहाँ खाने पीने से खराब हुई ना, वो खाने पीने से ही ठीक होगी। जो चीज़ अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कोई ठीक नहीं कर सकता उसको। मेडिसिन एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाएगी लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, बहुत सारी मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन है कि आप खाने पीने की आदतें उसमें चेंज करें और नेचुरल चीज़ खाना शुरू करें। 100% कहीं ना कहीं आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आप ठीक 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नेचुरल चीज़ों को लेते तो सोचते कि मैं सुबह खाऊं शाम को ठीक हो जाऊं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता सर। एक मकान को बनने में भी टाइम लगता है। हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, उसको बॉडी को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल दीजिए और कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।